ये सारा स्थान देख पाएंगे। तो प्रभु बता रहे ये कामगिरी जो है हमारा जो काम है, इच्छा है, पूर्ण करता है। को किस प्रकार की इच्छा पूर्ण करता है? उस इच्छा जो भक्ति के लिए उचित है, उस इच्छाओं का पूर्ण हो जाता है। जिस इच्छा भक्ति से हमको दूर लेके जाता है उसको खत्म कर देता है। हरे कृष्ण। सबको वही चाहिए ना? हरे बोल, हरे कृष्ण। तो भगवान जब यहाँ पे रहते थे तो प्रतिदिन वो कामगिरी के परिक्रमा करते थे, और इधर से जब वो गए थे सभी इधर निवासियों को बताए थे कि मैं कामगिरी के रूप में सदैव इधर निवास करूंगा। तो जैसे गोवर्धन भगवान से विभिन्न है, वैसे ही कामगिरी भगवान श्री राम से विभिन्न है। तो इधर कामगिरी में 3 मुखार विहित है। ओके, इधर से हम चालू करते हैं कि वहाँ पे विग्रह रहता है। तो जैसे प्रभु बता रहे हैं कि भक्त लोग हम सब दूसरे मुखार से परिक्रमा चालू करना होगा। जैसे जनरली भक्त लोग वहाँ से दूसरे मुखार से परिक्रमा करते हैं, और दूसरे मुखार के जो विग्रह है, तो कामगिरी का कामनाथ का जो विग्रह है उसमें जो दांत है, टूथ, वो शालिग्राम शिला से बना हुआ है। तो कभी कभी दिख भी सकता है कुछ भक्त को दिख भी नहीं सकता है। मेनली ये सिद्धांत है हमारे वैष्णव में, हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि भगवान हमारा दर्शन करे। हम तो दर्शन करके भगवान का दर्शन हमारा पूर्ण से नहीं होता है, मगर भगवान हमको दर्शन करके हमको शुद्ध करेगा। सुनिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भगवान हमको शुद्धि करेगा, ठीक है। और जैसे हमको आचार्यगण, जैसे प्रभुपाद ने हमको शिक्षा दी है, जिधर भी जाएंगे पहले चरण से लेकर सिर तक जाएंगे दर्शन का, फिर उधर से दूसरे मुखार से चालू करते हैं। करीब 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो जब आगे जाते हैं तुलसीदास के जो रामचरितमानस लिखे हैं उनका बैठक आता है। तो उधर उन्होंने बैठ के तपस्या किए थे, तो उधर उसका नाम है चूतर टेका। तो उधर बोलता है कि उधर कुछ समय हमको बैठ के ध्यान करना चाहिए, हरिनाम, ओके, थोड़ा चैंटिंग करना चाहिए। और उसके आगे जाने के बाद कामधेनु स्थली आता है। ये सारा मैं अगर यात्रा करना चाहे तो मैं दे दूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। कामधेनु स्थली, उधर कामधेनु आई थी, तो उधर भी कामधेनु माने जो काम का जो भी भक्ति के लिए इच्छा जो है वो पूर्ण कर दी। फिर आगे साक्षी गोपाल मंदिर है, तो उधर साक्षी गोपाल है, हम सबका साक्षी है वो। हम कामगिरी जो परिक्रमा कर रहे हैं वो साक्षी देंगे, हाँ ये व्यक्ति कामगिरी का परिक्रमा किया। फिर आगे जाके देव सरोवर है, वो अभी गुप्त हो गया है, अभी दिखता नहीं है, मगर वहां पे देवता लोग आके वहां पे स्नान करते थे, ठीक है। बारिश के समय कुछ पानी रह सकता है, अगर नहीं रहने से भी उस स्थल पे जाकर मानसिक रूप से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और आगे जाके राम भरत मिलाप है, ठीक है। इस राम भरत मिलाप जगह पे तो बता रहे बहुत सारा चरण चिन्ह है। तो जब राम भगवान, जब भरत आए थे सेना लेके, और सभी मंत्री और उनके गुरुवर सब लोग आए थे, बहुत बड़ी संख्या में आए थे। जब हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। सो उनका चरण चिन्ह है, क्योंकि ये देवता लोग जो राम भरत मिलाप से बहुत ही आनंद हो गए थे। उनका जो
मिलन और उनका जो चर्चा हुआ था उसको सुनकर बोलते वैसे भाव में आके आज भी हम देखे ना, जैसे उस स्फटिक शिला पे गए थे, राम सिया उधर गए थे, उधर क्या है जो पत्थर है उसमें निशान आ गया। सो पत्थर ये आध्यात्मिक जगत है, वो लोग भी उनका भी चेतना रहता है, वो क्या हो जाता है वो भाव में आके वो भी पिघल जाते हैं। जैसे हम अलगनाथ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का चिन्ह है शरीर का, वैसे उधर भी धरती भी ऐसे भाव में आके उनका चरण चिन्ह दिखेगा। फिर आगे जाके लक्ष्मण पहाड़ी है, ये लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर लक्ष्मण प्रतिदिन वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे रात पर वो राम और सीता मैया के लिए पैरा क्या बोलते, पैरा बोलते थे, पैरा करते। और उसके बाद लक्ष्मण पहाड़ी के बाद तीसरा मुकाबिला आता। फिर उसके बाद गोवर्धन, उसके बाद रणछोड़ महाराज भजन स्थली आता है। आप इधर देखे होंगे बहुत सारा जगत गुरु के एक हॉस्पिटल्स है, गौशाला है और कुछ स्कूल्स है। तो ये रणछोड़ महाराज करीब 400 साल से ऊपर भी वो जीवित थे, तो उन्होंने ये सारा बनाया था। कुछ ही साल पहले उनका देहांत हुआ था, तो उन्होंने मफतलाल उनका हेल्प लेके ये सारा चीज बनाया था। तो इधर पूरा भारत में बहुत ही प्रसिद्ध नेत्रालय है, तो उनका भजन स्थली है। वो तुलसीदास के शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु के बाद आए थे। फिर आगे जाने के बाद सरयू नदी का आरंभ, उद्गम उधर। सरयू नदी का आरंभ नहीं, सरयू नदी का जब भरत आए थे, भरत के लिए पानी के लिए व्यवस्था किए भगवान, अपना तीर छोड़ के सरयू नदी उद्गम किया था उधर, सरयू नदी का पानी उधर आपको ये दिखेगा। फिर वल्लभाचार्य बैठक, तो 4 संप्रदाय के आचार्य से वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के ही कॉन्टेम्पररी है, उनका बैठक आपको दिखेगा। फिर आगे जाके राधा कृष्ण मंदिर, वो वास्तव में सीताराम मंदिर था, मगर सूरदास जब इधर आए थे वृंदावन से, तो उनको राम लक्ष्मण मंदिर में राधा कृष्ण का दर्शन मिला था। फिर आगे जाके प्रथम मुखारविंद, फिर दूसरा मुखारविंद, उससे हमारा पूरा परिक्रम का समाप्त हो जाता है। फिर उधर से हम हनुमान धारा करेंगे। तो हनुमान धारा में 2 विषय है। जब हनुमान लंका गए थे, तो पूरा उनका पूछ को आग लगाया था, उधर आग से पूरा लंका का दहन हो गया था। फिर उधर से जब इधर आए थे, वो धारा में उनका बोझ का जो अग्नि है उसका बुझ गया था। तो अभी आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारा अरे उधर भी हुआ बोलते, इधर भी हुआ बोलते, ये क्या है, कितने जगह पे हुआ है। मेनली क्या है, अभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, कुछ आपको मिलेगा, जैसे तुलसीदास जी का रामायण पढ़ेंगे, कुछ अलग दिखेगा, थोड़ा भेद रहेगा। इसको बोलते हैं कल्प भेद, माने कलयुग, त्रेतायुग, कली, द्वापर, त्रेता, सतयुग। अभी कली के बाद फिर सतयुग चालू होगा, फिर त्रेतायुग आएगा, फिर रामायण, फिर वही लीला होगा, मगर थोड़ा डिफरेंस होगा। तो इसीलिए एक ही लीला अलग अलग जगह पे हुआ होगा। जैसे भगवान अगले बार, जैसे मैंने सुना था कि एक बार जब कृष्ण भगवान आएंगे, तो वृंदावन से जब
मथुरा जाएंगे वो खालिया नाग के ऊपर जाएंगे, तो वो एक अलग लीला है। तो यमुना जो है वृंदावन से मथुरा जाती है, अभी इधर से भी ऊपर से चित्रकूट के नॉर्थ से भी जा रही है, प्रयाग में होती है। तो वैसे लीला अलग अलग हो जाता है, थोड़ा तेज रहता है। तो उससे हमको जितना हमको मेन क्या है, वो भावना लेना चाहिए। भावना लेके कृष्णमय कैसे हो, कृष्ण भावना ओके, राम के चेतना कैसे बढ़ाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली इधर हुआ या उधर हुआ, ओके, वो नहीं। हम देखते कि जैसे कल आप रामगढ़ के उधर भी राम भरत मिला है, उधर भी बोले 700 साल से वो मंदिर है। तो मैं भी आप सोचे 700 साल से वो लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो पर्णकुटीर अभी भी बना के रखते हैं। तो माने कल्पवेद भी हो सकता है, हमको ज्यादा उसमें ये नहीं है, ठीक है। जो भक्त लोग लेके जा रहे हैं, वो भक्त लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम लोग रहे तो कर सकते हैं। हम लोग वही विग्रह दे दिया तो आपको उधर बिठा देंगे, तो हम कोई कर सकते हैं। कोई लोग जाते ही नहीं ऊपर तक, और जो भी जाते हैं 5 रुपये 10 रुपये देते हैं। हम कोलकाता शहर से इधर आकर नहीं दे सकते, तो वो लोग कितना श्रद्धा है। तो मेनली क्या है, हम जस्ट उनका जो आराधना करके, उनको प्रणाम करके, उनका गुणगान करके, हम वो भावना को स्वीकार करके आते हैं। ज़्यादा इधर आके ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग दोष ये नहीं। तो एक हनुमान धारा में एक स्टोरी वो है, और दूसरा है हनुमान जी राम भगवान से पूछे थे कि मुझे शांति से एक जगह पे बैठ के मुझे आपका ध्यान करना है, वो जगह एक जगह मुझे दीजिए। तो भगवान ने हनुमान धारा वो जगह पे वो ध्यान करने के लिए दिए थे। तो ये चित्रकूट अभी भी देखेंगे, अभी भी शांत है। जैसे हम आज गए ना गुप्त गोदावरी या हर जगह पे गए, हम आते वक्त आप देखेंगे कुछ लोगों को देखिएगा बैलगाड़ी भी है एक जगह पे। तो अभी भी ऐसे, तो ये इससे बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता दिखता है। जैसे अभी इधर चित्रकूट में थोड़ा घर थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी गुप्त गोदावरी गए तो बहुत ही अच्छा लगा ना। सो मेनली तो भगवान भी चित्रकूट उतना पसंद किए जब इधर आए थे। हरे कृष्ण। सो ये संक्षेप में ये 2 जगह का वर्णन इतना ही है। मैं जो सुना हूँ वही बताया हूँ, और उससे ज्यादा पता नहीं। और अभी हम चलते हैं रामायण में, अयोध्या कांड में। तो सब लोगों को, सब जो ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, आपको श्लोकास का PDF मिला होगा, यात्रा कमेटी ने आपको भेजा होगा। वो श्लोका का हम सब लोग उच्चारण करेंगे और उसको डिस्कस करते जाएंगे। देखो ये राम कथा जो है, भगवान राम के लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि ये रामायण राम का कथा नहीं है, ये सीता मैया का कथा है। ठीक है, कैसे राम आके रावण को मार दिया। कल प्रभु जी बता रहे थे, सीता मैया क्या बोली भगवान राम को, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आगे आगे चल के जो भी आपके सामने खाता रहेगा उसको मैं दबा दूंगी। तो उसका आचार्यगण उसका अर्थ बताते हैं वाल्मीकि रामायण में। आचार्यगण बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो सीता मैया आगे लंका गई और रावण का जो भी पुण्य था पूरा खत्म हो गया। सीता मैया का अपहरण करके सती नारी को कोई भी हिंसा देते हैं, जैसे दुर्योधन उनको द्रौपदी के प्रति अपराध किया, वस्त्रहरण करके पूरा उनका वंश का और जो भी उनके साथ दिया है सबका नाश हो गया। वैसा ही रावण का जल्दी खत्म होना हो तो सीता मैया मेन इंपॉर्टेंट है, साथ में जाना है। तो उन्होंने क्या किया,
वो लीला है। तो पहले लंका गई और रावण का वध करने के लिए राम को मदद किया। वैसे ही जब वो दंडकारण्य में जाते हैं उनका वही लेते हैं। तो राम का भी जैसे हम पिछले बार जब डिस्कस कर रहे थे, जब पहले बार लवकुश जाके अयोध्या में रामायण का चर्चा कर रहे थे, राम भगवान ने स्वयं लेके जाते हैं उनको देख के। तो वो दोनों जुड़वा भाई थे और बहुत ही गला अच्छा था और बहुत ही म्यूजिक के साथ वो गाते थे। रामायण श्लोका बोलते नहीं थे, वो श्लोका गाते थे। ओके, एक मार्ग पद्धति में। तो राम को इतना अच्छा लगा, वो अपने क्या बोलते हैं असेंबली में बुला के उनको घावाते थे। तो वो सिंहासन के ऊपर, सोने के सिंहासन के ऊपर बैठे थे ऊपर में, और सब लोग नीचे वो लोग बता रहे थे, जैसे हम टीवी में देखा होगा, ऊपर बड़ा आसन में राजा बैठे और नीचे सारा मंत्री और प्रजा वैसे बैठे। तो राम भगवान ऊपर से नीचे उतर के बिल्कुल शांति से, कुछ आवाज नहीं, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना है, वैसे उतर के आके वो सुन रहे थे। ये सीता मैया का कथा है, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके सबके पास आ गए ना वो बन गया। तो आप हमारे साथ ये श्लोक आप बोल दीजिए। पहले श्लोक है, तमेवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठ गुणयुक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रियकाम्यया यौवराजेन संयुक्तम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपति। सो जब दशरथ महाराज को प्रीत्या महीपति, दशरथ महाराज को भगवान राम के प्रति बहुत प्रेम है। तो भगवान राम का करीब 13 साल में विवाह हुआ था। तो 25 साल के उम्र जब आए थे, तब तक उनका बहुत ही, मैंने 1 साल में विश्वामित्र मुनि के साथ जाकर ताड़का जैसे बड़े बड़े राक्षस को मार दिया। ताड़का, मरीचा, सुबाहु, इनको सुबाहु को मार दिया, मरीच को जिंदा छोड़ दिया। आगे रावण को मारने के लिए यूज करना है लीला में। तो ऐसे उनका पराक्रमी थे और सत्यवान थे और गुणवान थे। ये सारा गुण देखकर, और राम भगवान ज्येष्ठ थे, श्रेष्ठ थे और गुणयुक्त, सब गुण से सब थे। और प्रियम दशरथ सुतम, दशरथ महाराज के प्रिय पुत्र थे। दशरथ महाराज के लिए नहीं, सबका प्रिय है। और प्रकृति नाम हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया। तो अपने मंत्री को और अपने छोटे छोटे उपराजा को, सबको प्रसन्न करने के लिए दशरथ महाराज ने यह निर्णय लिया कि भगवान राम को राजा बनाएंगे। तो वो सब राजाओं को बुला के वो मीटिंग करते, सब पूछते, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आपका क्या विचार है? और सब लोग पूरा प्रसन्न में जयकार करते, इच्छा मो बोल के बहुत इतना आवाज करते हैं कि हम राम भगवान को राजा जैसे देखना चाहते हैं। वो जब गजराज के ऊपर बैठ के और ऊपर सफेद अम्ब्रेला लेकर वो चलते रहते, वो दृश्य हम देखना चाहते थे, इसी का इंतजार कर रहे थे। तो दशरथ महाराज को आश्चर्य, क्या बात है? अरे मैं जस्ट बोला हूँ, कुछ तो बोल सकते थे। 60,000 साल से मैं राज्य कर रहा हूँ। हे महाराज, कुछ देर, कुछ साल आप कीजिए, इतना जल्दी क्या है? वो 25 साल का उम्र है। ऐसे तो बोलते, बताइए
उनमें क्या गुण है, इतना जल्दी तुरंत बोलते रहे आप। फिर वो लोग बताते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो जैसे गुणगान है, भगवान राम को कोई भी उनका दोष करते थे वो चिंता नहीं करते थे, उसको उतना मैं दोष उनको कुछ निंदा किया तो भी वो उतना परवाह नहीं करते थे। मगर कोई भी उनके लिए कोई भी हित एक बार हित भी करेगा, एक हित भी करेगा, वो हमेशा याद रखते थे और याद रखते हुए वो आनंद हो जाते थे। मेरे लिए ये व्यक्ति एक बार इन्होंने सेवा किया, एक बार उन्होंने सेवा किया, ऐसे बोलते थे। और 100 अपराध किया तो भी उसको भूल जाते थे। और बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार करते थे, जब भी उनको उनके प्रैक्टिस के समय मिलता था, वरिष्ठ साधु के साथ या बड़े लोगों के साथ बैठ के वो उपदेश लेते थे और सभी प्रजाओं से हमेशा पूछते थे उनके परिवार के बारे में। और उनके घर में कुछ भी फेस्टिवल होता था उनके बारे में पूछते थे। तो इतना प्रसन्न थे अयोध्या वासी भगवान राम से, जैसे दशरथ महाराज ने बोल दिया वो सब लोग बोले थे इच्छा हो बोल के जोर जोर से बोले। और जैसे ये पूरा बताया था, दशरथ महाराज बोले युवराजेन संयोक्तम ऐच्छत् प्रीत्या महीपति। दशरथ महाराज ने सोचा उनको युवराज का बनाने का, नेक्स्ट राजा बनाने का सोचा। एक्चुअली इतना जल्दी क्यों हुआ, जैसे प्रभु कल बताए थे, एक ही दिन में इसका निर्णय ले लिया। क्या अभी देख लीजिए, पूरा ये अयोध्या कांड है करीब 30 दिन का। कितना? करीब 30 दिन या 2 महीना का दंडकारण्य जाने से, ये वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। और इसका वाल्मीकि रामायण में आता है 119 अध्याय, 5 बुक्स रहता है। और बालकांड जो है 25 साल का है और वो है 70 से भी कम अध्याय है, 67 या 69 अध्याय है। तो क्या हुआ था, उनको खराब स्वप्न आ रहा दशरथ महाराज को। ओके, वो स्वप्न ऐसे था कि उनका मीन्स राम भगवान को राजा नहीं बना पाएंगे, उसमें कुछ विघ्न आएगा, विपत आएगा और उनका जल्दी ही देह त्याग करने का समय आ गया। तो उन्होंने नेक्स्ट डे बुला के सभी मंत्रियों से, सभी उपराजाओं को बुला के, क्योंकि सबसे पूछना है ना, क्योंकि अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो भले राजा है। तो सबसे पता किया, फिर सब लोग इच्छा प्रकट किए उस दिन। फिर राम भगवान को बुलाए, बोले आपका राज्याभिषेक होगा, आप रेडी हो जाइए। तो वो अपने घर गए थे। फिर उनको वो जो खराब स्वप्न आया था उसका विचार बहुत आया था। फिर उनको सुमंत्र को भेज के, सुमंत्र उनका एक मंत्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री है, हमेशा सुबह जाके भगवान दशरथ महाराज को उठाते हैं, उनको भेज के तुरंत बुला लेते। जैसे तुरंत बुलाया, वही सुमंत्र के रथ में वापस भगवान राम आ जाते। ज्यादा समय क्यों, अभी बोला है तुरंत बुला रहे बोले, तो पिता भी बुलाए, तुरंत राम भगवान वापस गए, क्योंकि सब अपना अपना महल है। इसीलिए अब यात्रा में दशरथ महल, कनक महल, सबका महल अलग रहता है, राजा लोगों का। तो वह वापस जाते, फिर बोलते कल भी आपका राज्याभिषेक हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो अभी वशिष्ठ मुनि को भी बताया, जो क्रिया करना चाहिए, जो संस्कार करना चाहिए वो पूरा कर दीजिए। फिर राम भगवान जाके कौशल्या को बताते थे। और इतने में सुबह में जो ये निर्णय लिया था उसका पूरा हर जगह पे प्रचार हो गया, पूरा ये अयोध्या का सजना चालू हो गया सब लोगों को। और जैसे कौशल्या माँ को जाके बता दिया, कौशल्या माँ दोपहर तक वो धान देने लगी। तो ये
मंथरा ने देख लिया, तो जैसे प्रभु जी बताए मंथरा जाके कैकेयी माँ कैकेयी को दूषित कर दिया। एक्चुअली माँ कैकेयी ने सबसे भरत महाराज से भी ज्यादा प्रेम भगवान राम से करते थे। तो ये जो कनक महल है भगवान राम का, उन्होंने गिफ्ट दिया था। तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया ये कनक महल जाने के लिए 7 द्वार है। कितना? 7 द्वार है, 7 दीवार है। सॉरी, वॉल्स क्या बोलते हैं? दीवार। ओके, बिकॉज सो मेनी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तेलुगु में सोचता हूँ, हिंदी में बोलना पड़ता है, कंफ्यूजन हो जाता है। और दिन भर बंगाली सुनता हूँ तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। सो ये 7 दीवार जो है वो सोने से बना है। महल एक ही सोने का नहीं है, दीवार भी सोने का है। देखो अयोध्या जो नगर है वो करीब 150 किलोमीटर लंबाई और 40 किलोमीटर चौड़ा। ये जो मेन अयोध्या है इतना बड़ा नगर है। आज के दिन में कोई इंडिया में ऐसी सिटी है 150 किलोमीटर लंबाई 40 किलोमीटर चौड़ा रह सकता है शायद, लंबाई कोई इतना बड़ा है। और ये मनु ने बनाया, स्वयं वो। तो ये फिर भगवान उधर से तुरंत आ जाते हैं, उनको रेडी होने के लिए बोलते हैं। फिर माँ कैकेयी वो कनक महल उनको दिया था। तो उनको तो पूरा, जब मंथरा ने बोल दिया तुरंत मंथरा को अपने गले में जो सबसे कीमती का हार है वो दे दिया। ये तो बहुत ही खुशी का बात है, ठीक है बोलते। फिर मंथरा ने वही सबसे बड़ा अटैक किया है, राम के ऊपर दोष नहीं दिखाया। आप मेड सर्वेंट बनेंगे किनका? कौशल्या का। क्योंकि जब राम भगवान राजा बनेंगे दशरथ महाराज कौशल्या को ज्यादा पसंद करेंगे। अभी दशरथ महाराज का थोड़ा कैकेयी के प्रति ज्यादा आसक्ति था, तो उधर से चालू किया, उधर से छेड़ किया, उधर से छेड़ करके उनको पूरा मन भ्रष्ट कर दिया। तो वो प्रिय पुत्र है, उनका पुत्र है और उनसे ज्यादा प्रेम करेंगे और आप दासी बन जाओगे और आपका पुत्र भी दास बन जाएगा हमेशा के लिए। पूरा करीब बोलोगे इतना सुनते सुनते। फिर तब उन्होंने याद दिलाया आपका 2 वर जो है वो मांगो, और पूरा प्लान किया कैसे दशरथ महाराज से व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल मानना नहीं चाहिए, जब तक वो प्रण नहीं देंगे तब तक मानना नहीं चाहिए आपको। वो पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो बाप रे क्या डिप्लोमेसी या राजनीति या जो भी बोलेंगे, मंथरा इज एक्सपर्ट है ऐसे कुछ। क्योंकि जैसे प्रभु जी ने बताया ये देवता लोग उनका ये विचार था, अगर भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गए, फिर उधर रावण उधर ही रह जाएगा। जिनके लिए जन्म लिया उसका तो वो कार्य नहीं होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतम् कर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, वो काम नहीं होगा। तो देवता लोग मंथरा को इंस्ट्रूमेंट करके कैकेयी के थ्रू ये काम करवाते। तो इतना, फिर आगे बताते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोका। नेक्स्ट श्लोका का होने से पहले ही डिस्कस कर दी है। तस्याभिषेक संवारन् दृष्ट्वा भार्यत कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। तो ये तस्याभिषेक, अभिषेक का जो भी सामग्री है वो देखा था। कौन देखा? भार्या था। दृष्ट्वा भार्या था कैकेयी। ओके, भार्या कैकेयी ने देखा था। ओके, तो देख के उन्होंने वर पूछ लिया। पूर्वम दत्ता वरा देवी, पूर्वम जो वर दिया था वो वर दशरथ महाराज से मांग लिया। क्या वर मांग लिया? 2 वर।
विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। जिस सामग्री से आप राम का अभिषेक करने वाले हो वही सामग्री से आपको भरत का राज्याभिषेक करना होगा और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना होगा। तो ये सुन के दशरथ महाराज तो मूर्छित हो जाते हैं। इनका जो ये संवाद चला, उनका डिस्कशन चला, शाम को चले जाते दशरथ महाराज कैकेयी के घर पे। रात भर डिस्कशन चलता। अगले दिन किनका राज्याभिषेक होने वाला है? भगवान राम का। और रात भर क्या चला? डिस्कशन चला। मगर उधर आचार्य बोलते हैं क्योंकि 60,000 साल है दशरथ महाराज का, तो आप सोचिए कितने साल से उनका विवाह हो गया होगा, कितने साल से कैकेयी उनका प्रिय है। इतने साल से अगर मान लो कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, एक दिन थोड़ा विपरीत व्यवहार करते हैं, तो आप हम क्या करते हैं? उनको मनाते हैं। तो दशरथ महाराज भी उसी चक्कर में पड़ गए थे। वो आके जब गड़बड़ चल रहा तुरंत आके आचार्य से नहीं पूछा था कि गुरु से। 8 कुलगुरु थे, 8 मिनिस्टर्स थे, उनसे डिस्कस नहीं किया। जैसे राम भगवान को राजा बनाना है, पहले डिस्कस कर लिया ना, उनके स्त्री से डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट राजा वालों को, मंत्रियों को, गुरु को बुला के डिस्कस किया। और जब यज्ञ भी करना था उस समय भी वही किया था, मंत्रियों को, उनके गुरुवर्य को बुला के डिस्कस किया था। ठीक है, मगर यहाँ पे जब विपद में पड़ गए थे, उनको मनाने लगे, तो रात भर वो चला था, उसमें वो वश हो गए, वो प्रण लेके उन्होंने हाँ कह दिया। ठीक है, 2 बार मान लीजिए मैं प्रण लेता हूं, तो उसमें फंस गए थे क्योंकि सत्य वचना, सत्य से बंधित थे। आगे श्लोका, ससत्य वचनाद्राजा धर्म पाशेन संयता विवासयमास सूतम रामं दशरथ प्रियम। क्योंकि दशरथ महाराज अपने वाक्य से बंधे हुए थे और धर्म से बंधे हुए थे, इसीलिए उनके प्रिय पुत्र उनको वनवास भेजना पड़ा। ओके, उनके पुत्र बहुत प्रिय थे मगर वनवास भेजना पड़ा। आगे, सजगामा वनम वीराम प्रतिज्ञम् अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशान् कैकेयी प्रिय कारणान्। और भगवान वीरा, वो हीरो थे, मगर पितुर प्रतिज्ञा अनुपालयन। ओके, वो वीर होके भी अपने पिताजी का आज्ञा पालन कर रहे थे। आज्ञा पालन करके वो बोला कल आपका राज्याभिषेक होगा, फिर बोला आप वनवास चले जाओ। 25 साल की उम्र में विवाह हो गया, सब अनाउंसमेंट हो गया सब जगह पे। और ऐसे छोटा मोटा नहीं है, बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, सब गुण है, सब क्वालिटीज है, अरे एकदम चेंज कर दिया। तो इसीलिए वो वीर है। पितुर वचन निर्देशा, जस्ट पितुर का, दशरथ महाराज का वचन पालन करते हुए, किसके लिए वो निर्देश? कैकेयी प्रिय कारणात्, कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए वो आदेश पर। तो ये क्या हुआ था, फिर सुबह का समय हो जाता, सुमंत्र जाके उठाने लगते हैं उनका प्रिय मंत्री, तो उठाने लगे तो फिर वो उठते नहीं। माँ कैकेयी बताते, अरे रात भर वो उनका अभिषेक होगा बोल के रात भर सोए नहीं थे, जाके राम को बुला लेते। सुमंत्र बोलते ऐसे कैसे? ओके, राजा का आज्ञा सुन के ही जाएंगे हम, आपका आज्ञा कैसे ले सकते हैं? उनको
बहुत ही प्रेम से समझाते हैं कैकेयी माँ को। फिर दशरथ महाराज बोलते हैं हाँ जो बोल रहे हैं आप राम भगवान को बुला लीजिए। वो फिर बाहर जाके देखते सब राजा लोग आ गए, उपराजा लोग वेटिंग कर रहे। दशरथ महाराज कब आएंगे, समय हो जा रहा, मुहूर्त जा रहा, इनका राज्याभिषेक करना है। फिर वापस जाके बताते हैं कि सब लोग वेटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं जल्दी बुलाओ, बोलते मैं बोला ना बुलाने के लिए। फिर सेकेंड टाइम जाके राम और लक्ष्मण को लेके आए। और इस समय भरत और शत्रुघ्न राजगृह माने कैकेयी देश में, केकया देश में ओके, उनका मामा युधिष्ठिर उनको लेके गए थे। हम देखते हैं क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो रहा सब कुछ। जनक महाराज को भी न्यूज नहीं गया, उधर भारत को किसी को भी पता नहीं चला। फिर वो लोग आए थे, आके मिले थे और दशरथ महाराज अपना सिर नीचे रख के कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि धर्म पाशे न संयता, धर्म के पास में बंध गए थे। फिर राम को यही बाधा दिया, पिताजी क्यों मुझे देख के बात नहीं कर रहे। तो वो कैकेयी माँ से पूछते थे। फिर कैकेयी समझाते उन्होंने मुझे 2 वर दिया था, वो 2 वर वो मुझे देंगे बोल के उन्होंने प्रण लिया था। तो पता ही है वो 2 वर क्या है। ओके, मैं वो पूरा करूंगा कि मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वर्ड्स। वो भी प्रण ले लेते राम भगवान जी। तो तब कैकेयी माँ समझाती है 2 वर ये इतना ही है क्या। ओके, भगवान बोलते इतना ही है क्या, मुझे जाना है जाऊंगा, मगर मुझे कुछ समय दीजिए। मैं जाके माँ कौशल्या को समझाऊंगा, थोड़ा समझाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, कौशल्या माँ को समझाने के लिए और सीता मैया को समझाने के लिए। क्योंकि जाना किनको है, राम भगवान को। उधर कैकेयी ने नहीं बताया कि सीता मैया को जाना, लक्ष्मण को जाना। ठीक है, अभी आगे क्या हो रहा है। तम प्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो जगामः स्नेहात् विनय संपन्ना सुमित्रानंदवर्धना भ्रातरं दैतो भ्रातु सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्। जैसे पता चला कि राम भगवान तम प्रजंतम, राम भगवान बन जा रहे, तो लक्ष्मण भी क्या सोचे, मैं भी लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मणो नो जगामः, तो अनुसरण करेंगे, उनके साथ साथ में हम जाएंगे। स्नेहा उनका गुण के बारे में, लक्ष्मण का गुण के बारे में बताया। स्नेहा विनय संपन्ना सुमित्रानंदवर्धना। ओके, भगवान के प्रति इतना स्नेह है, इतना अफेक्शन है। और लक्ष्मण जो है विनय संपन्न है, उनके पास पूरा ह्यूमिलिटी है, तिरुनादपि सुनिचेत। तो इस विषय में याद है जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, दशरथ महाराज 4 श्लोक में इंस्ट्रक्शन देते थे, केवल 4 श्लोक। एक श्लोक में इंस्ट्रक्शन है, 3 इंस्ट्रक्शन है, आप हमेशा विनय रहो, बी हम्बल। और दूसरा बताते हैं कि आपके इंद्रिय को संयम करो, सेंस कंट्रोल। एक राजा के लिए ह्यूमिलिटी, सेंस कंट्रोल। तीसरा, आप कभी भी काम से क्रोध से प्रभावित मत होना। वही भगवान बताते हैं ना भगवद गीता में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गरीब। और दूसरा सेंस कंट्रोल, क्या है तो विषयान पुंसा, दूसरा अध्याय पूरा वही, हर जगह पे वही रहता है। और तीसरा, काम कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव वीतराग भय क्रोध, हर जगह पर ये द्वंद को, ये राग, मैं इसको पसंद करता हूँ, इसको द्वेष करता हूँ, ये सब में रहता है। तो दशरथ महाराज क्या आदेश दे दिए, 2 ही आदेश दे रहे। दशरथ महाराज पूरे सूर्यवंश में सबसे ज्यादा उम्र दशरथ महाराज का है, 60,000 ईयर्स, 60,000 साल।
क्योंकि वो धर्मज्ञ है। जैसे हम देखते हैं ये जो कैकेयी के साथ हुआ, ये थोड़ा नाइंसाफ, ये दशरथ महाराज क्या किए, उनका आयु इतना बड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि वो धर्म इतने अच्छे से अनुसरण करते थे। इसीलिए उनका बेटा बन के राम, स्वयं भगवान ही राम जैसे आए, स्वयं भगवान राम उनके बेटा बन के आए। देखो दो चीज आचार्यगण बताते हैं, वाल्मीकि बताते हैं, क्यों राम भगवान अयोध्या में जन्म लिए, दशरथ महाराज के पुत्र बने, क्योंकि अयोध्या इतना पुण्य स्थल है और दशरथ महाराज इतना पुण्यवान है। फिर इनका स्नेह विनय संपन्न, सुमित्रानंद वर्धना, सुमित्रा का पुत्र है, उनको आनंद बढ़ाने वाला है, सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला। सो जब जा रहे थे, सुमित्रा मैया लक्ष्मण को आदेश दे रही थी। एक्चुअली कौशल्या कौशल देश से है, कैकेयी केकया देश से है। सुमित्रा का रामायण में कौन से देश से, उनका पिताजी कौन है, कुछ वर्णन नहीं है, मगर उनको पता है राम भगवान कौन है। जब राम चले जाते हैं, कौशल्या को संतान देने के लिए उनके कौशल्या सुमित्रा माता जी रहते हैं, और उन्होंने उनको दो पुत्र को त्याग दे दिया, एक को भरत का अनुगामी और एक राम का। राम का सेवा करते थे लक्ष्मण और भरत का सेवा करते थे शत्रुघ्न। और जब लक्ष्मण जा रहे थे, सुमित्रा बताती है आपके लिए वन ही अयोध्या है, ठीक है, और पिता दशरथ जो है वो भगवान राम है, और मैं सीता मैया, आपके माँ सीता है। तो ऐसे आप वन में रहो, आपका कोई लॉस नहीं है, अयोध्या में रह रहे हो, माता पिता के साथ रह रहे हो। तो ऐसे बोल के सुमित्रा भेज के लक्ष्मण को भेजती है। इनके इसीलिए उनका नाम लक्ष्मण, क्या लक्ष्मी है उनके पास? सेवा, भगवान के सेवा। तो अयोध्या वासी बोलते हैं, जब आगे हम देखते हैं, थोड़ा आगे पीछे भ्रातरम दहितो भ्रातु सौभाग्यम अनुदर्शन। सो उनका जो ब्रदरली अफेक्शन है, उनका सौभ्रातृ, तो राम और लक्ष्मण वो दिखा रहे, लक्ष्मण दिखा रहे, उनके बीच में कैसे वो भ्रातरम, उनका अफेक्शन कैसे है, वो अनुदर्शन साक्षात्कार दिखा रहे, कैसे दो भ्राता के बीच में कैसे संबंध रहना चाहिए वो दिखा रहे। एक्चुअली जब लक्ष्मण जाते हैं ना, कोई भी ऋषि से मिलते थे, किससे मिलते थे, तो लक्ष्मण को बोलते हे लक्ष्मण। जब भरद्वाज मुनि से मिलते हैं, लक्ष्मण को बताते हे लक्ष्मण, हमने कुछ पुण्य किया होगा जिसके वजह से हमको भरद्वाज मुनि का सांगत्य मिला है। ऐसे लक्ष्मण से हमेशा डिस्कशन करते थे। फिर दंड करने जाने के बाद भी एक ऋषि से मिलने जाते, एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उधर इंद्र मिलने आते, फिर लक्ष्मण से वार्तालाप करते। ज्यादा डिस्कशन जो भी है लक्ष्मण के साथ होता था। तो उनका वो ब्रदरली अफेक्शन, वो फ्रेंडली जो साक्य रस है, साक्य एंड दास्य दोनों मैंने भगवान के तरफ से साक्य, लक्ष्मण की तरफ से दास्य। फिर आगे ये तो लक्ष्मण जा रहे साथ में, फिर साथ में कौन गए? सीता मैया, उनके बारे में रामस्य दहिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीताभ्यनुगता रामं शशिनं रोहिणीयता। तो राम का, भगवान राम का प्रिय
पत्नी वो है रामस्य दयिता भार्या। दयिता माने बहुत ही प्रिय है सीता मैया। नित्यम प्राण कितना प्रिय है? नित्यम प्राण समाहिता, उनके प्राण के समान है। और उनके गुण के बारे में, जनकस्य कुले जाता, जनक महाराज के बेटी है, उससे ही पता चलता है। और वो कुल से है माने हाँ ले लो, बताते हैं वो कंपनी का लिया है हम, ये माइक वो कंपनी का, हाँ अच्छा रहेगा। तो जनकस्य, जनक महाराज की बेटी है, मिथिला से है, उनको ले लो। अभी भी जैसे मिथिला उधर का भाषा अलग रहता है, उसको बोलते हैं मधुबन भाषा, ऐसे कुछ ओके यूज करते हैं। उनका जो भाषा रहता है बहुत ही मिठास रहता है। अभी तक त्रेता युग से अभी तक वो लोगों को सेपरेट कैटेगरी है उधर के वासी। देवमायेव निर्मिता, देवमायेव निर्मिता माने तो भगवान का अंतरंग शक्ति है, मगर असुर के लिए वो माया देवी है, भक्त के लिए अंतरंग शक्ति है। जैसे भक्त के लिए दुर्गा माँ सुभद्रा मैया है, बाहर लोगों के लिए त्रिशूल लेके काली माँ दुर्गा माँ ऐसा मैंने थ्री प्लेस देती है। और आगे सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा, सुसीता मैया सब ऑस्पिशियस क्वालिटीज, ऑस्पिशियस शुभ ओके गुण है। और नारी नाम उत्तम, सभी नारी में उत्तम वधु है सीता। सीता प्यनुगता राम, और वो सीता हमेशा राम भगवान को फॉलो करती है। अनुगता अनुसरण, ओके याद रखना। शेषिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी शेषिनम माने चंद्रमा, चंद्र का पत्नी है, उनसे तुलना की है। माने जैसे भगवान का हर एक अंग को पद्म से तुलना करते हैं, मतलब ये नहीं है पद्म भगवान के अंग से बड़ा नहीं है। हमको समझने के लिए एक इधर का वस्तु से तुलना की, मगर भगवान उससे भी अनेक अनेक गुण, अनंत गुण ज्यादा है। जैसे सीता मैया भी रोहिणी मैया से बहुत ही ज्यादा है। जैसे इन दोनों के बारे में कैसे, ऐसे नहीं है भगवान हाँ चलेंगे आपके साथ, चलिए, ऐसे नहीं हुआ। बहुत सारा परीक्षा हुआ उन दोनों का, बहुत सारा अध्याय आ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोगों को बहुत नींद आ रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे ओके इतना यात्रा करके आ रहे आज। ये क्लास सुबह होना था जब पूरा प्रसाद से पहले, सुबह उठने के बाद नहाने के तुरंत आके बैठना है, उस समय होने का। हरे कृष्ण। तो जब लक्ष्मण वापस गए, कौशल्या माँ को समझाए, कौशल्या माँ बोली नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो राम भगवान बताया नहीं, एक क्योंकि पिताजी का पहले बताते अरे उनका नहीं, माँ का बात ज्यादा मानना चाहिए पिता के नहीं। पिता ने पहले आदेश दे दिया, पिता का पहले पालन करने थे। फिर बोलते नहीं मैं फिर आपके साथ में चलूंगी, इधर रह के क्या करना है। नहीं नहीं जब तक पिताजी रहने, पिता का सेवा करना पसंद करता है आपका, आप इधर ही रह जाइए। फिर कौशल्या माँ उनके लिए यज्ञ करके भेज देती है। ये कौन सा दिन हो रहा? सेम डे। मैं समझा कि आप वापस आऊंगा ना उसी दिन। फिर उधर लक्ष्मण भी गुस्सा हो जाते हैं राम के ऊपर, मैं दशरथ महाराज को बंदी कर दूंगा, ये कर दूंगा, कोई भी ओके हमारे व्यतिरेक ओके कुछ करेगा उनसे युद्ध करूंगा, उनको मार दूंगा, ये वो बोलता है। फिर कई को दूषित करता है। फिर भगवान राम बताते नहीं नहीं ये जो है विधि का विल, बाय द विल ऑफ द लॉर्ड एवरीथिंग इज हैपनिंग, विधि के हिसाब से हो रहा, कई का इसमें कुछ दोष नहीं है, ऐसे बोलते। विधि क्या है? मेरे पास इतना बल है, मेरे खड्ग देखो, स्वॉर्ड देखो, इससे सबका नाश कर दूंगा, विधि को भी खत्म कर दूंगा बोल के इतना गुस्सा हो जाता है।
और उनको क्या बोला इधर? विनय संपन्न। क्या है जो हम्बल है या नहीं है? बोला वो बहुत ही विनय है। इतना होने के बाद भी जब राम भगवान उनको समझा रहे, चुप हो जा रहे। वैसा ही भीम विनय है। पांडव में भीम विनय है। क्यों विनय है? उनके पास कितना शक्ति है? 10,000 हाथी का शक्ति है। जब द्रौपदी को ऐसे वस्त्रहरण किया, उनका गुस्सा कितना रहना चाहिए? एक हाथी को गुस्सा हुए तो क्या होगा? और 10,000 हाथी का बल है और उसको शांति करके रखना, उधर का उधर ही 100 लोगों का समाप्त कर सकता है। और जस्ट प्रण लिया और 13 साल तक इंतजार कर रहे थे। कितना विनय रहना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को प्रतिज्ञा दिए थे, आप जो बताएंगे हम उसका ऑर्डर पालन करेंगे। ये है विनय। That is why it is called विनय संपन्न। फिर उनको समझाते, फिर आगे बढ़ते। अभी लक्ष्मण ने वो पूछा, लक्ष्मण ने पूछा मैं आपके साथ जाऊंगा बोल के। फिर सीता मैया के पास गए तो राम थोड़ा सिर नीचे रख के गए थे। तो सीता मैया आश्चर्य हो गए, अरे आज तो राज्याभिषेक होने वाला था, क्या हुआ बोल के। पर सीता मैया ये नहीं बोली, राम बताया ऐसे ऐसे हुआ। पर सीता मैया गुस्सा नहीं हुए। सीता मैया एक ही बोली, ठीक है आपके साथ मैं भी चलूंगी। फिर राम भगवान उनको समझा, नहीं नहीं वन में कैसे जाओगे आप, वन में बहुत सारा बाधा है, कितना जंगल जानवर रहता है और बहुत सारे राक्षस है, सबसे बहुत सारा बाधा है, आप मत चलो। फिर जैसे प्रभु बताए थे, वाल्मीकि मुनि बताते हैं, इसमें आगे आगे चल के जो भी काटा है उसको दबा दूंगी आपके सामने। इसीलिए लक्ष्मण सामने रहते, लक्ष्मण के पीछे सीता मैया, सीता मैया के पीछे भगवान राम। तो सीता मैया का प्रोटेक्शन करते हुए जाते हैं। वो कौन सा गुहा का, जो गंगा नदी पार करने के बाद श्रृंगेरी, उधर से भगवान राम बताते हैं, आप इसे ये ऑर्डर फॉलो करेंगे हम। तो फिर सीता मैया, भगवान मान नहीं रहे थे, सीता मैया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो जब माताएं गुस्सा हो जाते थोड़ा एक्स्ट्रा डोज देना पड़ता है प्रभु को। तो सीता मैया भगवान राम को एक्स्ट्रा डोज देती है। अरे क्या हो गया, जनक महाराज ने गलती कर दिया, मुझे किंग से शादी कर दिया। मैंने सोचा ओके एक पुरुष से शादी हुआ, ये तो लग रहा आप तो इतना डरपोक है, ओके मुझे संभालने पाओगे, मुझे रक्षा नहीं करोगे। जब जनक महाराज को पता चलेगा ऐसे ऐसे कर रहे, तो आप जो जैसे एक वीरा जैसे प्रवर्तन नहीं कर रहे, अब बोल रहे ये जंगल जानवर है, ये है वो है, तो उनको थोड़ा पिन मार देते। फिर भगवान बोलते चलो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। फिर लक्ष्मण रोने लगते हैं, अरे बाप रे, सीता मैया का ही इतना चर्चा चल रहा, मेरा तो पत्ता कट गया पूरा का पूरा, उनको इतना समझाना पड़ रहा, मेरा क्या होगा। वो फिर एकदम बोलते मैं आपके बिना जिंदा नहीं रहूंगा, आपके साथ ही चलूंगा। फिर बोलते ठीक है आप ही चलो। फिर तीनों मिलकर दशरथ महाराज के पास पहुंच जाते। हाँ, इससे पहले वही सेम दिन इतना सारा डिस्कशन हो रहा, बहुत सारा अध्याय है, वो श्लोक पढ़ते पढ़ते ही हमको महीना लग जाता है, मगर एक ही दिन में खत्म हो रहा करती है। फिर उतने में भगवान राम बताते हैं सीता मैया को, जितना भी हमारे पास धन है वो पूरा दान देना। तो पूरा दान देने लगते, जितना भी उनके पास, वो दान का ही एक दो अध्याय है, वो भी अनेक श्लोक है। तो दान देते देते फिर लास्ट में उनका जो कनक महल है, वो 7 दीवार सोने का, वो ब्राह्मण को, वशिष्ठ मुनि को या ब्राह्मण को किसी को दे देते। वो बोलते जब तक हम वापस नहीं आएंगे इसको आपके अंदर रख लीजिए, आप यूज कर लीजिए। ये नहीं बोलते आप कैसे कैसे यूज करना है, डेली एक बार क्लीनिंग करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, कुछ नहीं बोलते। सोने का महल यूज करने के लिए 14 साल के लिए दे दीजिए। देखो ये है डिटैचमेंट। भगवान बोल रहे ना डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ। भगवान जब जा रहे पूरा का पूरा जितना भी धन था वो पूरा दान दे दिए।
फिर आगे बढ़े, दशरथ महाराज के महल में गए और दशरथ महाराज क्या किया इतने में, उनका 350, उसमें कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इंक्लूडेड है नहीं ये पता नहीं, 350 रानियों को बुला लिया। समझे 60,000 साल उम्र है उनका और राजा है, पूरा विश्व का राजा है दशरथ महाराज। और उनका जस्ट सिटी ही, अयोध्या सिटी इतना बड़ा है और इतना सारा महल है। तो 350 रानियों को बुला लिया, उनके सामने कैकेयी का आलोचना करने लगे, कैसे उनको बेचना नहीं चाहिए। फिर उधर वशिष्ठ माने क्रिटिसिज्म, वशिष्ठ क्रिटिसाइज कर देते कैकेयी को, पहले समझाते नहीं माने तो थोड़ा आलोचना करते, सिद्धार्थ वो उनका आलोचना करते, सब लोग करते मगर कैकेयी मानती नहीं। और लास्ट में छाल का वस्त्र, माने छाल का वस्त्र माने जो जैसे अभी झूठ बोलते हैं वैसे, राजा के लिए झूठ वस्त्र पहनना माने भिखारी जैसा, वो हमेशा सिल्क वस्त्र ऐसे कुछ पहनना चाहिए। तो वो स्वयं कैकेयी लाके दे देती है, आपको दंड करने जाना है 14 साल के लिए, एक साधु का वेश लेके जाना है। तो जैसे उनको मिल गया वो लोग भी रेडी थे, हम भी वही ले लेके बोल के, लक्ष्मण उसी तरह, और उनको भी लाके दे देते हो। और उसमें वशिष्ठ और दशरथ महाराज तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दशरथ महाराज बताते कि उनको जब भेजेंगे पूरा मेरा जो सेना है उसके साथ भेजना है। तो तब कैकेयी बोलते हैं क्या मेरे बेटा को बिना कोई ऐश्वर्य के बिना के राज्य देंगे क्या, ऐसे बोल के वार्तालाप होता है, बहुत सारा वार्तालाप। वो देखते देखते ऐसे लगता है बाप रे, एक मंत्रा जाके क्या बना दिया उनका दिमाग को। एक बार कुछ अनर्थ घुस जाता है काम का या क्रोध का या लोभ का, क्या हालत हो जाता है वो हम देख सकते हैं ये अयोध्या कांड से। फिर वो निकल जाते हैं उधर से, बहुत सारा चर्चा होता रहता है। फिर वो बताते हैं और दशरथ महाराज लास्ट में कहता आज एक रात के लिए रुक जाओ, नहीं मैंने वचन लिया, आज शाम तक मैं निकल जाऊंगा अयोध्या छोड़ के। कल सुबह क्या बोला, आपका राज्याभिषेक होगा। क्या रात को उनको पूरा मैंने उपवास रख के वो पूषा ग्रास के ऊपर नीचे लेटे थे, आराम कर रहे थे उपवास करते हुए। पूरा संस्कार हुआ था, वशिष्ठ मुनि जाके संस्कार किया राम और सीता मैया का, और अगले दिन राजा बनना था। मगर अगले दिन शाम तक वो निकल गए। फिर आगे देखते हैं, पौरैरनुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च श्रृंगीवेरपुरे सूतम् गंगाकुले व्यसर्जयत् गुहम् आसाद्य धर्मात्मा निषाढाधिपतिं प्रियम्। तो निकलने गए तो राम गए तो थोड़ी अयोध्यावासी चुप रहेंगे उधर, जैसे राम कृष्ण भगवान गए थे सब गोपी लोग गए थे, इधर तो पूरा अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे गए थे और दशरथ महाराज भी पीछे जाने लगे थे। फिर वशिष्ठ बोल दिया था, हे दशरथ महाराज जब आप जाएंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति का वापस से आने का हम इंतजार करें तो आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। माने सिंपल वर्ड्स में कोई गेस्ट को सी ऑफ करना हो तो उनके साथ ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आप सी ऑफ कुछ ही दूर तक जाना चाहिए फिर वापस आना चाहिए। तो बोलते हैं क्योंकि आप हम 14 साल के बाद वापस राम को एक्सेप्ट कर रहे तो वो अच्छा नहीं है, वो संस्कृति के हिसाब से नहीं है, ये परंपरा हमारा वैदिक परंपरा में नहीं है। और सब मगर वो फिर बताते एक्चुअली वो दशरथ महाराज जोर जोर से बोलते कि रुकने के लिए सुमंत्र को आवाज देते और राम भगवान बोल रहा सुमंत्र को चलो, हाँ तेजी से चलो। हरे कृष्ण। तो सुमंत्र को बोल रहे, राम भगवान बोल रहे तेजी से चलो। और जब दशरथ महाराज जब वापस जाओगे आप
जब दशरथ महाराज आपसे पूछेंगे कि आप क्यों तेजी से गए, तो उनको बता देना आपको सुनाई नहीं दिया। ये भगवान राम सुमंत्र को ऐसे बताया, कितना बड़ा झूठ है। हरे कृष्ण, अपने पिताजी को झूठ बोलने के लिए बोले भगवान राम। तो इधर आचार्यगण बताते हैं क्यों ऐसे बताया था कि किसी का अगर किसी को कुछ तकलीफ हो रहा, जैसे फोड़ा हो गया, उसमें क्या होता है, बहुत ही दर्द होता है, और बच्चे लोग क्या बोलते हैं, फोड़ा को मत फोड़ो, है या नहीं? मगर डॉक्टर क्या करते हैं, ये वो बोल के तुरंत फोड़ देना है या नहीं? क्योंकि जितना देर रहेगा उतना दर्द है। जितना देर भगवान राम अयोध्या में रहेगा उतना ज्यादा दशरथ महाराज का दुख रहेगा, तो आप जल्दी नहीं हो। तो इसीलिए भगवान राम सत्यम प्रियम हितम, सत्य रहना चाहिए, प्रिय भी रहना चाहिए, हित के लिए भी रहना चाहिए, सब साथ में बैलेंस होकर चलना चाहिए। हरे कृष्ण। हमारे हित के लिए नहीं है, भगवान राम किनके हित के लिए कर रही है? हाँ, जोर से, दशरथ महाराज के हित के लिए। हरे कृष्णा। सब जागे हुए हैं ना? मैं इसलिए श्लोका ले रहा हूँ, अगर श्लोका भी नहीं रहे तो क्या होगा? ओके, अभी आगे जैसे हुआ वैसे होगा। तो वो लोग गए थे, तो अयोध्या छोड़ के किधर तक गए? सिंहदेवपुर गए। तो वो गए थे तामस नदी के तट पर। तो वहां जाके एक्चुअली क्या हुआ था, सब ब्राह्मण लोग विजा, वो लोग भगवान को बता रहे थे, वो घोड़े को बता रहे थे, भगवान को नहीं सुनते बोल के घोड़े को बताए, घोड़े को डायरेक्टली घोड़े से बात कर रहे हैं, आप रुक जाओ, आप तो सुन सकते हो। घोड़े से बात कर रहे ब्राह्मण लोग, आप तो सुन सकते हो, क्यों भाग रहे हो, जल्दी रुक जाओ। ये सुनते ही भगवान का हृदय पिघल गया। तो भगवान स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, मगर भगवान डिपेंडेंट भी है। ओके, भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, मगर भगवान निर्भर भी है। किनके ऊपर निर्भर है? अपने भक्त के ऊपर। तो इसीलिए भगवान बार बार बताते हैं, कभी कभी बताते हैं, हे लक्ष्मण, हे सीता, मैं आपको त्याग करूंगा, मगर ये साधुगण को मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ। जब दंडकारण्य में जाते हैं, सीता मैया बताती है भगवान राम को, हे राम, आप ये वन में आ गए हो, तो आप ये धनुष और तीर लेके चलना बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि एक ऋषि के वेश में हम हैं, और ये धनुष और ये रहने के साथ क्या होता है, किसी को हिंसा करने का इच्छा आ जाता है या नहीं? बचपन में अगर आप देखे होंगे, हाथ में सीजर है तो क्या करेंगे, जो भी दिखेगा उसको काट देंगे, है या नहीं? तो सीता मैया भी एक एग्जाम्पल देती है। एक ऋषि के पास एक व्यक्ति ने जाके तलवार रख के गया था, वो एक साधु थे, वो तलवार लेके एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, फिर बाद में एक बड़ा शिकारी बन गया। ठीक है, इसीलिए जो हमारे लिए ठीक नहीं है उस चीज को हम अपने पास में नहीं रखना है। वो क्या करेगा, हमारा स्वभाव को चेंज करेगा। ठीक है, अगर हमेशा कैंची लगाए तो बच्चा को देखे रख दीजिए आप। ओके, जैसे 5 साल बच्चा को कैंची देखे, एक बार दर्जी को देखेगा वो भी काटने लगेगा, घर में जो भी चीज देखेगा कटेगा। तो वैसा जैसे, ठीक है, सेट टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो होता है, तामस नदी के पास पहुंच गए थे राम भगवान, उनका बात सुन के उनका हृदय पिघल गया था। ब्राह्मण का बात सुनकर, ब्राह्मण को कभी क्या बोलते हैं, वो असंतुष्टि नहीं देना है, वो तुरंत उधर जाते हैं, उधर के वो तट पर जाके उधर विश्राम करते, एक्टिंग विश्राम है। तो विश्राम करते, फिर सुमंत्र और लक्ष्मण जो है जागरण कर रहे थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे। लक्ष्मण और सुमंत्र क्या कर रहे थे, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्णा। तो आपके लिए अगर लक्ष्मण जैसे बनना है, लक्ष्मी चाहिए, तो हमेशा क्या करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, भगवान के बारे में चर्चा भी करना चाहिए। अगर लक्ष्मण सोचेगा मैं जो बोला वो कुछ सुना नहीं,
बकवास में इधर आके इधर नीचे सो रहा, हम रहे तो क्या सोचेंगे, मेरा बात नहीं सुना, देखो अभी नीचे सो रहा पड़ रहा ना, कनक महल किधर है किधर, ओके तामसन नदी के तट पर सो रहा, और ये सीता मैया को भी हालत खराब करा, जनक महाराज का बेटी है ऐसे हालत खराब कर दिया, ये सोचेंगे, मगर लक्ष्मण वैसे नहीं थे। तो दोनों डिस्कशन कर रहे थे और बाकी जो है ब्राह्मण जो भी अयोध्यावासी थे सब लोग वो नींद में चले गए और राम भगवान उठ गए, उठ के सुमंत को बोला, हे सुमंत चलो उत्तर दिशा लेके चलो अयोध्या की तरफ, ऐसे लेके चलो लोगों को लगना चाहिए हम अयोध्या गए, और वापस इधर ही लेके जाओ रथ। तो वैसे ही लेके गए, वो अयोध्या की तरफ लेके गए, वापस लेके आए और वो रथ में चढ़े, नदी पार किए, श्रृंगीबेरपुरा। और अयोध्यावासी सुबह उठ के देखे तो राम भगवान नहीं है, और निद्रा देवी को आलोचना करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, क्या हो गया, निद्रा देवी ने हमको पूरा बर्बाद कर दिया, क्यों, हमारा सबसे मूल्यवान वस्तु जो है भगवान श्री राम को हम खो दिए ये निद्रा के कारण। वो पूरा दुखी से वो जो रथ का पहिया से जो रास्ता बना अयोध्या की तरफ, वो सोचे शायद अयोध्या गए होंगे बोल के अयोध्या गए, और अयोध्या पहुंच गए, उधर उनका स्त्री वेटिंग कर रहे। तो क्या हुआ, क्यों वापस आए, किधर है भगवान राम, बोला अरे रात का रास्ता देख के इधर आ गए, ठीक है। तब उनका स्त्रियों ने उनका आलोचना करने लगे, पूरा अयोध्या में एक ही पुरुष है, वो लोग बोल रहे, कौन है वो, भगवान लक्ष्मण, इसीलिए वो राम के साथ गया, वापस आ गए। तो स्त्रियों के लिए क्या चिंता है, आप भगवान को क्यों छोड़ के आए, आपको आना हो तो भगवान राम को लेके आना था, आप गए थे और वापस खाली हाथ आए बिना राम के। तो ये लोग उनको स्त्रियां, अयोध्यावासी के स्त्रियां उनको ऐसे आलोचना की। फिर अयोध्या में सब प्राणी चर अचर माने जो भी पेड़ पौधे सब लोग सबके माने पूरा सूख गए थे, पेड़ भी, और घोड़ा और उसके आंखों से भी आंसू टपक रहा था हमेशा भगवान के विरह में, इतना विरह था। और भगवान आगे श्रृंगीबेरपुर, तो इधर बताए थे ना, श्रृंगीबेरपुरे सूतम गंगा कुले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाभिपतिं। सो उधर श्रृंगीबेरपुर में पहुंच के फिर गुहान के पास पहुंच गए थे, फिर पहले रात उधर रह गए, फिर दूसरा दिन इधर आए, आगे फिर गुहा राजा निषाद राजा उनका मित्र है भगवान राम का, बहुत ही पुराना मित्र है, और उनका सेवा करने के लिए सोचे थे, बहुत सारा सामान लेके आए थे कुछ प्रसाद देने के लिए। भगवान बोला नहीं, अभी मैं वनवास में एंट्री कर रहा हूँ, तो अभी आज के लिए ओनली पानी लूंगा, ओनली वाटर लिए थे। तो भगवान पूरा 14 साल में फल मूल इत्यादि ही खाए थे, नो कुकड़ फूल। जैसे सीता मैया का कहीं पे भी अगर रसोई घर देखा तो वो रसोई घर साधु लोगों के लिए रसोई बनाने के लिए, भगवान राम के लिए, उनके लिए नहीं था। वनवास माने पूरा वानप्रस्थ जीवन बिताए थे 14 साल, नीचे सोते थे और फल मूल इत्यादि खाते लेते थे, और लक्ष्मण भी वैसे ही था। फिर वो ये गुहा जो है निषाद के, जैसे भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, एक है निषाद राजा गुहा और सुग्रीव, विभीषण, शबरी, सब प्रकार के। इसीलिए ऐसे नहीं है कि भगवान का जो उनके कुल में आते हैं वही उनके भक्त हैं।
कोई कुल और जाति इसका कोई भाव नहीं, ये भगवान राम सिखा रहे हैं। देखो भगवान स्वयं अपने आप को एक साधारण मनुष्य ये समझते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या समझते हैं अपने आप को? कृष्ण का भक्त, ठीक है। और भगवान श्री राम एक साधारण राजा, माने एक मनुष्य। सो मनुष्य के रूप में आए, वैसे ही वो सोचते थे, वैसे ही कार्य करते थे। आदर्श मनुष्य कैसे कार्य करना है वो हमको सिखा है। वैसे आदर्श भक्त कैसे रहना है? चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुचर। और आदर्श मनुष्य कैसे रहना चाहिए वो भगवान राम सिखा रहे हैं। और उनके अनुचर लक्ष्मण ये सब भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए उनको पता है। भगवान श्री राम भगवान है। आगे गुहेन सहितो राम लक्ष्मणेन च सीतया। तो निषाद राजा गुहा जो है राम लक्ष्मण सीता सहित उन्होंने गंगा पार कर। ये श्रृंगीवेरापुरा बोल के जब हम अयोध्या जाते वक्त बीच में आता है, अगर वो रूट में गया तो उधर से अभी भी राम घाट है, उधर क्रॉस किए थे। एक रात उधर रुके थे वो लोग और उधर कुशाग्रास के ऊपर ओके पत्ता डाल के उधर विश्राम किए थे। जब भरत महाराज आते हैं फिर भरत महाराज को गुहा दिखाते। अभी कौन कौन गए गुहा महाराज के पास? राम के साथ कौन कौन है? हरे कृष्णा। कौन कौन? लक्ष्मण सीता, बस। हनुमान नहीं थे, सुमंत्र थे। रथ में गए ना, सुमंत्र लेके जाएगा ना, सुमंत्र लेके गए। देखो सब लोग जागे थे, बीच बीच में प्रश्न आता रहेगा। सुमंत्र भी थे। तो इसीलिए भरत जब वापस आए थे, सुमंत्र को उधर से वापस विदाई दे दिए। सुमंत्र बोला, अरे पहले बार मैं रथ में लेके चल रहा हूँ, इतने दिन तक दशरथ महाराज का मैं सेवक था, मैं आपका सेवक बनने का मेरी उत्सुकता। अभी दशरथ महाराज का राजा पदवी ओके रिटायरमेंट ले रहे, मैं आपका सेवक बनना चाहता था, आप पहले दिन ही आप रिटायरमेंट दे रहे मुझे। उनका रिटायरमेंट हो गया, आप भी मुझे रिटायरमेंट दे रहे। भले मैं आपका रथ सारथी नहीं बना तो एटलीस्ट आपके साथ मैं वन चलूंगा। आपके बिना अयोध्या में रह के बेकार है। मुझे 14 साल इधर रहने दो और मैं आपके साथ ही अयोध्या एंटर करूंगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? अयोध्या वासी क्या बोलेंगे सुमंत्र को? हरे कृष्ण। ओके, आप भी आ गए वापस। ये लोग छोड़ के आ गए और आप भी वापस आ गए। वापस अयोध्या जाने का इच्छा नहीं है सुमंत्र को, क्योंकि उनको पता है क्या हालत होगा अयोध्या का। अयोध्या वन बन गया और वन अयोध्या बन गया। जिधर राम रहेंगे उधर अयोध्या। तो फिर राम क्या बताए? देखो, आप अगर मेरे साथ आप वापस नहीं गया तो कई को संदेह रहेगा, ये सुमंत्र गया है वापस नहीं गया आया है, तो दशरथ महाराज का कुछ प्लान होगा भरत को कुछ मारने का। आप वापस जाके न्यूज दे दोगे कि वो लोग वन में खुश है, तब भी कैकेयी माँ शांत होगी। तो आप कैकेयी माँ को शांत करने के लिए आपको वापस जाना होगा। तो ऐसे समझा के बहुत विस्तार है। वो जब बोर्ड के ऊपर चढ़ के जा रहे थे, वो पूरा वार्तालाप हो रहा, सुमंत्र छोड़ ही नहीं रहे थे भगवान राम को। तो ऐसे वैसे समझा के उनको वापस देते थे। इसीलिए वापस जब आते हैं भरत महाराज, भरत को लेके आते, सुमंत्र बताते देखो हम गुहा तक गए थे और उधर से फिर बोट क्रॉस करके श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज जाते,
भरद्वाज मुनि आश्रम और रास्ता में रात को विश्राम करते हैं। और जब विश्राम करने जाते हैं फिर लक्ष्मण को तो आदेश दे देते हैं। फिर भगवान राम लक्ष्मण को बताते हैं कि हे लक्ष्मण आप वापस चले जाओ परीक्षा, क्योंकि वो क्या कर रहे अभी तक रात भर जाग रहे और सीता मैया राम विश्राम कर रहे। ये प्रसंग नहीं आया था पर भगवान ने थोड़ा परीक्षा ले रहे थे लक्ष्मण का, देखो आप वापस जाओ, मेरे माँ का थोड़ा देखभाल करो, क्योंकि भारत तो थोड़ा भारत का आलोचना, थोड़ा कैकेयी का आलोचना, दशरथ महाराज का आलोचना करते हुए इनको थोड़ा प्रोत्साहित करते आप वापस चले जाओ। एक पूरा क्या बोलते हैं फंसाने का, सॉरी ऐसे शब्द नहीं यूज करने का, मगर हिंदी भाषी नहीं है और प्रवक्ता नहीं है। अभी अभी कुछ साल पहले भक्ति में आए तो वाल्मीकि मुनि तो नहीं है, तुलसीदास जी नहीं है, शुद्ध शंकराचार्य के लिए, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं वापस जाने के लिए। तो लक्ष्मण बताते हैं, तो सीता मैया का क्या वाक्य आया था अभी, नित्यम प्राण समाहिता, तो लक्ष्मण वही बताते हैं। आपको पता है अगर सीता मैया को आप ऐसे बात बोलेंगे उनका प्राण छोड़ देगा, तो आपको यही चिंता है ना, मैं वापस गया तो मैं जिंदा रहूंगा, इसीलिए मुझे वापस भेज रहे हो। वो भी टॉन्ट मारते हैं उनको, ठीक है। देखो मेरे लिए जैसे मछली पानी से बाहर गया तो जैसे जिंदा नहीं रह पाएगा, आपके विरह में मेरा भी मछली का हाल है। आपके साथ में है तो एक मछली जैसे पानी में है जीवित रहेगा, वैसे मैं आपके साथ रहे तो जीवित रहेगा, आपके विरह में मेरा मृत्यु होगा। तो सुमंत्र भी वही बोलते हैं, आपके साथ 14 साल ऐसे ही एक क्षण जैसे बीत जाएगा, मगर आपके विरह में 14 साल एक क्षण भी ओके प्रलय जैसे बहुत समय हो जाएगा। ये है अयोध्यावासी का भावना। चैतन्य महाप्रभु वही बोल रहे ना, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे। तो ये भक्त का एक क्षण भी भगवान के विरह में नहीं रह सकते। फिर उधर से अभी कितने बार विश्राम किए, 2 विश्राम हो गया, 2 रात हो गए, 3 रात। पहले रात तमसा नदी, दूसरे रात निशाला राजा के उधर, तीसरे रात बीच में, फिर चौथा दिन भरद्वाज मुनि के आश्रम पे पहुंच जाते हैं। फिर भरद्वाज मुनि पूछते हैं, भरद्वाज मुनि बताते फिर मैंने सुना हूं ऐसे ऐसे हुआ है, ओके। राम भी अपना परिचय देते और भरद्वाज मुनि उनका आदर प्रणाम करते, सब कुछ करते। फिर बाद में भरद्वाज मुनि बताए अभी 14 साल वनवास करना है, तो भरद्वाज मुनि बताते आप इधर ही रह जाओ। वो अभी प्रयाग में है, श्रृंगीवेरपुर से अभी प्रयाग का आपने गूगल में देख रहा था करीब 30 किलोमीटर ऐसा है रोड से, और वहां से कितना समय लगा उनको पता। एक रात तो उधर बीच में थे। फिर हाँ भी ये देखते, हाँ तो भरद्वाज मुनि के पास जाने के बाद तो भरद्वाज मुनि के क्या कह रहे, 14 साल आप इधर ही बिता दीजिए। तो भगवान राम बताते देखो 14 साल इधर बिताना बहुत ही कष्ट है, क्योंकि ये है प्रयाग। ओके, प्रयाग माने क्या है, प्रयाग में क्या है, प्रयाग में संगम है ना। हाँ, प्रयाग में संगम है, ये नगर है। तो नगर में बहुत सारे, ये तो वन जैसे नहीं है, तो नगर के बाद से आ जाएंगे, तुरंत अयोध्या से आ जाएंगे प्रयाग। तो इधर रहना मेरा उचित नहीं है, कुछ और जगह बता दीजिए। तो तब भरद्वाज मुनि बताए इधर से कुछ ही दूर में 10 क्रोश के दूरी में चित्रकूट है।
वो बहुत ही अच्छा स्थल है। तो उसके बारे में बताया, यावत चित्रकूटस्य नरश्रृंगानि अवेक्षते। वो उधर नहीं है, जैसे सुन के बोलिए, आपका ये एग्जाम है अभी तक ओके, देख के बोल रहे, अभी सुन के बोलिए। कल्याणी समागत्ते नपापे कुरुते मना। देखो आप लोग आज पूरा क्या क्या देख के आ रहे थे, सब जगह पे बस में जा रहे थे, क्या दिख रहा था? पर्वत दिख रहा था, चित्रकूट का पर्वत दिख रहा था। तो भरद्वाज मुनि बता रहे ओके, जब तक आपका दृष्टि ये चित्रकूट के पर्वत के ऊपर रहता है तब तक आप पुण्य कार्य करते रहे। क्या कर रहे आप? जब तक आप पर्वत को देख रहे तब तक आपका पुण्य कार्य हो रहा, कुछ कर नहीं कर रहे, मगर देखते ही पुण्य कार्य हो जा रहा आपका। बोले कल्याणानि समादते न पापे कुरुते मना। और आपका मन जब तक वो चित्रकूट पर्वत का दर्शन करते रहते, सभी पर्वत इधर का, तब तक आपके मन में कोई पाप करने का विचार नहीं आएगा। हरे कृष्णा। ये भरद्वाज मुनि का चित्रकूट का महिमा बता रहे। और बहुत सारा, जैसे प्रभु ने बताया, इधर कौन सा बहुत ही फल प्रचुर मात्रा में मिलेगा, फल मूल और हनी। तो आप इधर रह के आप 14 साल वन में रह सकते हैं, मगर उधर जाने की क्या जरूरत है, इधर ही रह जाओ ना, भरद्वाज मुनि बोलो। क्योंकि एक गेस्ट को भेजना, वो भी भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण आपके घर पे आए और बोल रहे दूसरे घर है क्या, दूसरा कहीं पे रेस्टोरेंट है, होटल है जिधर हम रुक सकते हैं, अब भेजेंगे? ओके, हम चले जाएंगे, आप रुक जाइए इधर। तो वैसे फिर आगे नेक्स्ट श्लोक, देवनेन वनं गत्वा नदि स्थित्वा बहूदका चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाना वनेत्रया देवगन्धर्व संकाशस् तत्र ते न्यवसन् सुखम्। सो उधर से ये ओके, गंगा नदी पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में उन्होंने माने आदेश दिया, आप चित्रकूट जाइए। उनके आदेश से भगवान राम चित्रकूट आने लगे। तो वो रास्ता बताए कैसे जाना है आपको। अभी गंगा पार करके आए, तो गंगा ये पूर्व है, नॉर्थ, इसी तरफ अयोध्या है, ठीक है। तो गंगा नॉर्थ में रहता है और साउथ में यमुना, दोनों जाके प्रयाग में मिल रहा। तो गंगा नदी पार किए, वो गंगा नदी मान लिए इधर यमुना है, गंगा नदी पार किए, बीच में प्रयाग है। प्रयाग में जाके भरद्वाज मुनि से मिले, बीच में एक दिन रुके। उधर भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात रुकते हैं, उनको फल मूल इत्यादि, उधर फल मूल इत्यादि लेते हैं। फिर उधर से उन्होंने वो रूट बताते कैसे आपको जाना है चित्रकूट की तरफ। फिर वो बताते यमुना नदी इधर आएगा, यमुना नदी क्रॉस करके फिर उधर एक अश्वत्थ वृक्ष आएगा, सीता मैया को बताते उधर जाके आप प्रार्थना करना है। फिर उसी प्रकार से वो रूट में आते हैं, यमुना नदी क्रॉस करते हैं। राम और लक्ष्मण एक बोट बनाते लकड़ी से, वो बोट में सीता मैया चढ़ती है, वो स्विमिंग करते हुए बोट को क्या बोलते पुश करते ढकेलते हैं। फिर वो क्रॉस करके वो एक रात उधर, फिर चित्रकूट आने से पहले एक रात विश्राम। कितना रात हो गया पूरा? फिर नहीं, एक गुहा 5 हो गया, 6वां इधर 5 रात ओके इधर आता है। एक्चुअली कल कोई भी एडवांस यात्रा में गए तो एक साधु बता रहे थे 5 रात के बाद इधर आ गए बोलते, शायद पर्ण कुटीर में बताया। तो हम
चेक कर रहे थे, ऐसे ही 5 रात है, उसमें 5 रात होता था। तो एक्चुअली सीता मैया भी जब गंगा क्रॉस कर रही थी, यमुना क्रॉस कर रही थी, गंगा मैया से यमुना मैया से सीता मैया प्रार्थना कर रही थी, हे गंगे हमारा जो ये यात्रा है बहुत ही अच्छा से हो जाए 14 साल का, जब वापस आ जाऊंगी मैं आपका जो जितना घाट है, जितना घाट में मंदिर है सबका पूजा करूंगी और आपके खुशी के लिए ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान कर दूंगी। वैसे यमुना मैया से प्रार्थना करती है, अश्वत्थ वृक्ष से भरद्वाज मुनि के जो आदेश दिया वो पालन करते, इसलिए भरद्वाजस्य शासना। तो इनका सभी ऋषियों का उनका आदेश ले रहे और पालन कर रहे, और ऋषि लोग क्या कर रहे, भगवान का आने का इंतजार कर रहे। एक्चुअली ये लीला पूरा क्यों हो रहा, ये 14 साल का भगवान राजा बन गए तो अयोध्या में रहेंगे, जैसे दशरथ महाराज 60 साल बिताए, ये भी 11,000 साल उधर ही बिता रहेंगे और रावण उधर ही रह जाएगा और ऋषिगण इधर ही रह जाएगा। परित्राणाय साधूनां, वो तो पूरा करना होगा ना, तो इसीलिए भगवान निकल गए होगा। फिर इधर चित्रकूट आने से पहले आके वाल्मीकि ऋषि से मिलते हैं। उस समय वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखे नहीं, बाद में लिखते हैं, जब फिर इधर से तमसा नदी के पास जाते हैं तब ये रामायण का रचना होता है। फिर वाल्मीकि मुनि वो बताते हैं, मुझे सब पता है आप क्यों आए, वो तो त्रिकालदर्शी थे। फिर आके इधर रुकते हैं, तो क्या होता है, रम्यमा वसतम कृत्वा रममाना वनेत्रय, इधर वसत माने घर बनाया, पर्ण कुटीर बनाया। तो वाल्मीकि रामायण में बताते हैं पर्ण कुटीर, ओके, वास्तु शास्त्र के हिसाब से लक्ष्मण ने पूरा बनाया और सीता मैया अंदर पूरा इंटीरियर डेकोरेशन सीता मैया किया, माने गोबर से लेपन किया, ओके, और ऊपर पर्ण से ढका हुआ। फिर यज्ञ करते थे क्योंकि उस समय यज्ञ का युग था। फिर इधर बहुत ही अच्छे रहने लगे थे, ये तो इधर तक चला। फिर उधर अयोध्या में क्या चल रहा, कितना दिन हो गया, 6 दिन हो गया ना, 6 दिन हो गया। अयोध्या में 6 दिन का भी डिस्कस करेंगे। आप लोग सब है ना, प्रसाद हम कल सुबह ले लेंगे, ठीक है। अयोध्या कांड पूरा भगवान को इधर से दंड करेंगे, बेच के ही छोड़ेंगे। हरे कृष्ण। फिर आगे आप लोग शायद कोई दुखी है, इसीलिए मुझे मेरा मेमोरी भी खत्म हो जाता है। सब खुश है ना, वो ये भक्त को गुस्सा दिलाते हैं, भगवान खत्म कर देगा। सो देव गंधर्व जैसे इधर चित्रकूट में रहे थे। फिर अगले श्लोक का, चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गम जगामा विलपन सुतम। भगवान तो चित्रकूट आ गए, उधर दशरथ महाराज पुत्र के शोक में रहते हुए जगामा विलपन, ओके, राजा दशरथ स्वर्गम जगामा, ओके, वो स्वर्ग पहुंच गए, ओके, राम के बारे में विलाप करते हुए। स्वर्ग माने भगवत धाम, अयोध्या के भगवान राम का नाम लेते हुए वो चले जाते। तो उधर जब राम चले गए थे, फिर उधर नीचे बैठे हुए रो रहे थे। फिर उनको उठाने के लिए कौशल्या और कैकेयी सामने जाते हैं, हाथ लेके उनको उठाने के लिए। तो कैकेयी को तिरस्कार करते हैं और कौशल्या का सहायता से फिर दशरथ महाराज कौशल्या के निवास पे, महल पे चले जाते, फिर उधर रुकने लगते। फिर कौशल्या माँ बहुत ही दुखी थी, दशरथ महाराज भी दुखी थे। तो कौशल्या माँ को सुमित्रा संतावना देती है कि राम जो है अग्नि का अग्नि है, सूर्य का सूर्य है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है, ऐसे बोल के उनको शोक से थोड़ा
संतावना देती है, मगर फिर भी माँ का शोक माँ का होता है। सुमित्रा स्ट्रॉन्ग है, मगर दशरथ कौशल्या के लिए और दशरथ महाराज के लिए जैसे ब्रजवासी को समझाने के लिए कौन गए थे? उद्धव, तो उद्धव समझाने के लिए, मगर जाके देखा तो उनका प्रेम के सामने तो बाप रे, इनको क्या समझाएंगे। तो इसीलिए हम उनका शोक, हमारा शोक एक ही नहीं है। वो किनके लिए शोक कर रहे? स्वयं भगवान के लिए, उनके विरह के लिए। तो 5वां दिन, ओके, 5वां रात हो जाता है दशरथ महाराज का कई आलोचना करते हैं। तो फिर दशरथ महाराज बोलते हैं आप भी मेरा ओके आलोचना कर रहे हो। तो ऑलरेडी दुखी में है और कई उनको थोड़ा क्रिटिसाइज कर रही है। फिर माँ कौशल्या माँ बताती है मीन्स शोक कैसा होता है। शोक क्या है? सबको सब नष्ट कर देता है, जितना भी अच्छा गुण है सबको नष्ट कर देता है। शोको नाशयति धैर्यम, सो आपका धैर्य रामपादौ उपस्पृशन् नंदिग्रामे करोद्राज्यम् रामागमनकांक्षया सकामम अनवाप्यैव, उनका जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हुआ। तो वो क्या किए? राम का पादुका लिए, ओके, फिर नंदीग्राम गए, उधर से राज्य करने लगे। कैसे राज्य करने लगे? वो भी साधु का वेश ले लिया और राम के पादुका को आसन के ऊपर रखा और डेली उसको चामर देते थे, आरती देते थे, सब कुछ देते थे। सब रिपोर्टिंग किनको? राम का पादुका। तो राजा कौन है अभी? राम का पादुका अयोध्या का राजा है और वो अयोध्या में नहीं रहे और क्या कर रहे उधर से? राम गमन कांक्षया, राम का गमन का, रिटर्न आने का कांक्षया, वो इंतजार कर रहे थे। ये है भरत महाराज। और वो भी बताए थे निकलते वक्त 14 साल होने के बाद होने से पहले, मैंने आज 14 साल हो गया, कल 14 साल 1 दिन, अगर कल सुबह आप नहीं दिखेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश करके आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे कांक्षा कर रहे थे। इसीलिए वो महाबली है या नहीं है? बलवान है या नहीं है? धर्मज्ञ है या नहीं है? हरि बोल। राम का भ्राता है या नहीं है? नेक्स्ट, गते तु बलते श्रीमान सत्य संदोजितेन्द्रिया रामस्तु पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च तत्र गमनम् एकाग्रो दंडकान् प्रविवेशः। सो जैसे भरत महाराज गए थे, ओके, श्रीमान माने भगवान राम, तो वो जितेंद्रिय है, वो देख सोचे थे अभी तो रूट बन गया, किधर से किधर तक? अयोध्या से चित्रकूट रूट बना दिया, सबको रूट पता है। राम भगवान किधर रह रहे अभी? चित्रकूट में। तो कौन आएंगे बार बार देखने? अयोध्या वासी। गुरु मंत्रा को नहीं देखना है उनको, तो वापस इधर आएंगे। रामस्तु पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च, लोग बार बार आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा दंडकारण्य प्रवेश। सो राम भरत मिलाप होने के बाद इधर से दंडकारण्य चले गए। तो इधर से जाते वक्त सती अनसुईया के आश्रम गए थे। फिर अनसुईया ने कुछ उपदेश दिया, कुछ सोना और वस्त्र दिया था उपहार में, और बहुत सारे कथा बताए। फिर उधर से दंडकारण्य से, ये है अयोध्या का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की, श्री वाल्मीकि मुनि की, चित्रकूट धाम की।
समवेत गौर भक्त वृंद की निकाय गौर प्रेमानंद हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।